नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम आतिवाहिका अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। आतिवाहिका अधिकरण का आरंभ इसलिए हुआ है क्योंकि अर्चिरादि मार्ग में अनेक प्रकार के लोकों का वर्णन आया है। जैसे कि गत अधिकरण में वरुणाधिकरण में यह चर्चा आई कि जब ब्रह्म विद्योपासक किंवा भगवान का सतत स्मरण करने वाला प्राणी शरीर से बाहर निकलता है तो भगवान के धाम अर्चिरादि मार्ग के द्वारा जाता है। इसका निरूपण किया गया कि भगवान की उपासना से मृत्यु के समय उपासक के हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है और जब अग्रभाग हृदय का प्रकाशित हो गया तो उसके द्वारा उसे सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान होता है। सुषुम्ना नाड़ी के ज्ञान होने के पश्चात साधक सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट होकर के सिर की ओर से बाहर निकलता है और उसके बाद ही वह सूर्य की रश्मियों से संबद्ध होता है। सूर्य की रश्मियों से संबद्ध हुआ उसके बाद अर्चिरादि मार्ग पर बढ़ना आरंभ हो जाता है। अर्चिरादि मार्ग पर बढ़ता है, अर्चि को प्राप्त होता है। अर्च के बाद दिन को प्राप्त होता है, दिन के बाद पक्ष को प्राप्त होता है, पक्ष के बाद उत्तरायण जो 6 मास का उत्तरायण है उसे प्राप्त होता है। उत्तरायण से संवत्सर को प्राप्त होता है, संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है, वायुलोक को प्राप्त होता है, वहाँ से आदित्य लोक पहुँचता है, आदित्य लोक से चंद्रलोक पहुँचता है और चंद्रलोक से विद्युत लोक पहुँचता है, विद्युत लोक से वरुण लोक पहुँचता है और वरुण लोक से फिर इंद्रलोक पहुँचता है, इंद्रलोक से धातृलोक ब्रह्मा जी के लोक पहुँचता है और ब्रह्मलोक पहुँचने के बाद वह आगे बढ़ता है। जहाँ विरजा नदी मिलती है वहाँ पर स्नान करके भगवत धाम जीव पहुँच जाता है। यह वर्णन वरुणाधिकरण में आया था। अब इस अधिकरण में यह शंका की जा रही है कि अर्चिरादि मार्ग में जो जो लोक पड़े, आदित्य लोक, चंद्रलोक, वायुलोक, इंद्रलोक, वरुण लोक, विद्युत लोक, तो ये लोक क्या हैं, इस विषय में चर्चा हो रही है। आतिवाहिका स्थललिंगात् चतुर्थ अध्याय के 3 पाद का 4था सूत्र है। इस सूत्र पर जगतगुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत करते हैं। आए आनंद भाष्य का आनंद लें। किमेते अर्चिरादयो
अध्वनश्चिन्ह भूता अथवा भोगस्थानानि आहोषित ब्रह्म प्रेप्सु नाम आतिवाहिका इति संशये। कहते हैं कि अर्चिरादि मार्ग के विषय में जो बतलाया गया, और अर्चिरादि मार्ग में जो जो लोक मिलते हैं वे लोक अर्चिरादि मार्ग के केवल चिन्ह हैं क्या? जैसे हम श्री अयोध्या जी जा रहे हैं तो मार्ग में अनेक प्रकार के पत्थर मिलते हैं जिसमें आरो का चिन्ह, बाण का चिन्ह लगा होता है और उनसे संकेत मिलता है हमें इधर जाना है। कहीं मुड़ने का चिन्ह होता है, कहीं घूमने का चिन्ह होता है, कहीं आगे बढ़ने का। तो इस प्रकार के ये लोक क्या चिन्ह हैं, परिचायक हैं कि इसी प्रकार हमें आगे मार्ग पर बढ़ना है। केवल परिचय देते हैं क्या भगवत धाम जाने के मार्ग का। अथवा भोग स्थानानि, अथवा ये भोग के स्थान हैं। भोग क्या है? तो सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगः। सुख और दुख इन दोनों में किसी एक का जो साक्षात्कार होता है उसे भोग कहते हैं। और भोग का आश्रय यह शरीर है, भोग के आश्रय को शरीर कहते हैं। भोग यतनम शरीरम। तो कहते हैं ये भोग स्थान है क्या? क्योंकि इन्हें लोक कहा गया। आदित्य वायु लोक है, आदित्य लोक है, चंद्र लोक है, विद्युत लोक है, और इसके बाद इंद्र लोक है, इंद्र लोक है, प्रजापति का लोक है। तो लोक शब्द से कहा गया, तो जैसे इंद्र लोक सुख भोगने का साधन है वैसे ये भी लोक हैं तो सुख भोगने के साधन होंगे। इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि अर्चिरादि मार्ग में पड़ने वाले वायु, आदित्य, चंद्र आदि लोक क्या भोग के स्थान हैं? आहोषित अथवा ब्रह्म प्रेप्सु नाम आतिवाहिका। अथवा ब्रह्म प्रेप्सु नाम, ब्रह्म को प्राप्त करने की जो इच्छा वाले साधक भजन साधन किए हैं, आत्मचिंतन किए हैं, उनके लिए आतिवाहिक हैं। ये सब आतिवाहिक कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी ग्राम से दूसरे ग्राम को जाता है तो वहाँ के लोग यदि उसका स्वागत करना चाहते हैं तो उसको वहीं पर ले करके आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी सीमा पार करा करके दूसरी सीमा पर पहुंचा देते हैं, फिर वहाँ की सीमा वाले लोग उसको ले करके अपनी सीमा में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार क्या ये जो लोक शब्द से जिनको कहा गया वायु लोक, आदित्य लोक, चंद्र लोक आदि को, क्या ये आतिवाहिक हैं? क्या ये मुक्तात्मा जो मुक्त होने की स्थिति में है उसको अपने लोक में स्वागत करके दूसरे लोक में भेजते हैं, दूसरे लोक वाले वहाँ स्वागत करके अपनी सीमा इसे पार कराते हैं। इस प्रकार आतिवाहिक कहे जाते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराते हैं उन्हें कहते हैं आतिवाहिक। तो क्या ये आतिवाहिक हैं जो लोक शब्द से कहे गए हैं? इति संशये अध्वस इति संशये अध्वचिन्न भूतश्चैते। ये जब संशय हुआ, संशय कहते हैं जिसमें अनेक कोटि का हो, पदार्थ अनेक कोटि में भाषित हो। जैसे पर्वतो वह्निमान नवा, ये संशय है। पर्वत में वह्नि भी भाषित हो रही है और वह्नि का अभाव। उभय कोटिक जो ज्ञान होता है, उभय कोटिक जो ज्ञान होता है उसे संशय कहते हैं। भाव कोटि भी हो और अभाव कोटि भी हो। पर्वतो वह्निमान नवा, पर्वत आग वाला है या आग के अभाव वाला है। यहाँ पर संशय हो रहा है कि ये जो लोक हैं ये केवल परिचायक हैं, चिन्ह मात्र हैं, अथवा लोक होने से भोग के साधन हैं, अथवा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से जो जीव अग्रसर हो रहा है अर्चिरादि मार्ग पर, उसे अपनी सीमा में स्वागत करके अपनी सीमा से दूसरी सीमा तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी सीमा लगेगी वहाँ पहुँचाएंगे, वहाँ वाले अपनी सीमा में इनको लेकर के मुक्त जीवों को आगे पहुँचाएंगे। क्या ऐसी बात है? कहते हैं चिन्ह स्वरूप हैं।
पूर्व पक्षी कह रहा कि अध्वचिन्न भूताश्चैते, ये वायुलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक प्रभृति जितने भी लोक हैं ये केवल परिचायक हैं, चिन्ह मात्र हैं। यहाँ न तो भोग होना है सुख दुख का, न तो साक्षात्कार होना है, और न ये कोई मनुष्य जैसे चेतन है कि एक अपनी सीमा में लेकर के अपनी सीमा पार करा दें, ऐसे भी नहीं है, केवल परिचायक हैं। कुतः, कैसे परिचायक हैं? कारण पूछ रहे हैं, हेतु बतलाइए कि परिचायक हैं, केवल कह देने मात्र से कार्य नहीं चलेगा, आपको कारण बतलाना पड़ेगा। कहते सुनिए, लौकिकोपदेशवन निर्दिष्टत्वात्, जैसे लौकिक व्यक्ति, लोक में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी के घर पहुंचना चाहता है, वहाँ के लिए प्रस्थान किया, गांव में पहुंचा, एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा कि हमें कहीं जाना है, तो वह व्यक्ति कहता है चलिए हम आपको रास्ता बता देते हैं। वह लेकर गया, कहा यहाँ से चले जाइए आगे। आगे पहुंचा, वहाँ पूछा तो कहा कि मैं आगे बता देता हूँ कि कहाँ आपको जाना है। इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी सीमा से या अपनी जहाँ तक गति है वहाँ तक ले जा कर के आगे पहुँचाता है, तो इसे आतिवाहिक कहते हैं। तो लोक में जैसे देखा जाता है कि गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए किसी का आश्रय लेना पड़ता है, और जो आश्रय लेने वाले को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, चाहे उसमें एक व्यक्ति हो, चाहे उसमें अनेक व्यक्तियों का आश्रय लिया गया, तो जिन व्यक्तियों का आश्रय लिया गया है गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए, उन व्यक्तियों को आतिवाहिक कहते हैं। जो दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं वे आतिवाहिक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लौकिकोपदेशवन निर्दिष्टत्वात्, हम किसी उत्सव विशेष में जाते हैं तो मार्ग पर कोई चिन्ह रहता है, जैसे वाण का चिन्ह हो, हम उधर उस चिन्ह के अनुसार चलते हैं, फिर कहीं मुड़ने का चिन्ह आता है वाण का, तो वहाँ पर मुड़ते हैं। तो जैसे वे चिन्ह केवल परिचायक हैं, गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए मार्ग के परिचायक हैं, इसी प्रकार जो जीव भगवान का स्मरण किया है, आत्मचिंतन किया है, उसे भगवत धाम तक पहुँचाने के लिए ये केवल चिन्ह मात्र हैं, परिचायक हैं, भोग स्थान नहीं हैं और आतिवाहिक भी नहीं हैं। आतिवाहिक इसलिए नहीं है क्योंकि वायु लोक है, आदित्य लोक है, चंद्र लोक है, सब लोक हैं। संसार में देखा जाता है कि लोक जो है, कोई ग्राम है, कोई मकान है, ये सब जड़ होते हैं। इस प्रकार ये जड़ हैं तो ये आतिवाहिक का कार्य नहीं कर सकते हैं, भोग स्थान नहीं है, क्योंकि जो जीव मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होकर के बढ़ रहा है उसे कोई सुख दुख भोगने का साधन नहीं है। संपूर्ण पाप पुण्य ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होते ही नष्ट हो चुके हैं, और ब्रह्म विद्या की समुत्पत्ति के बाद जो पुण्य या पाप होंगे उनका असंस्पर्श साधक से हो जाता है, और साधक के जो सुहित हैं वे पुण्य ले लेते हैं और जो साधक के विरोधी हैं वे पाप ले लेते हैं। इसलिए कोई पुण्य पाप बचा ही नहीं कि साधक को वहाँ भोगना पड़े। अब उन लोकों में अन्य जीव रहते हों तो उन जीवों के लिए वे भोग स्थान हो सकते हैं, किंतु जो साधक है अर्चिरादि मार्ग पर बढ़ रहा है इसके लिए भोग स्थान भी वे नहीं कहे जा सकते हैं, केवल परिचायक हैं। इस लोक के बाद दूसरी तरफ दूसरा लोक है, पीछे वर्णन भी आया है कि वायु लोक जब पहुंचता है तो वहाँ एक छिद्र, इसे छिद्र बन जाता है, वहाँ छिद्र से प्रवेश करके फिर आदित्य लोक जाता है, वहाँ भी इसको एक छिद्र मिलता है। छिद्र माने आगे बढ़ने का मार्ग, और उससे ये भगवत धाम पहुँचता है। तो बता रहे हैं कि लोक में जैसे देखा जाता है कि एक चिन्ह बना होता है गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए, उसके बाद दूसरा चिन्ह आता है, ऐसे ही ये लोक केवल परिचायक हैं कि यही रास्ता आगे जा रहा है और कुछ नहीं है। अब दूसरा विकल्प उठा रहे हैं, अथवा भोगस्थ नान्येव
यहाँ पर अस्वारस्य यह है कि केवल परिचायक हैं तो वायुलोक, चंद्रलोक, आदित्यलोक, इंद्रलोक, ये सब तो भोग स्थान हैं। भले ही मुक्ति मार्ग में बढ़ने वाले जीव के भोग स्थान ना हों, लेकिन संवाद इत्यादि तो सुना जाता है। आदित्यलोक या चंद्रलोक जीव पहुंचता है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो वहाँ संवाद वहाँ के लोगों के साथ सुना जाता है। अब संवाद हो रहा है तो इसका मतलब कि ये भोग स्थान प्रतीत होते हैं, वाणी से इसको संतोष दिया जाता है। इसलिए कह रहे हैं अथवा भोग स्थानान्येव, अथवा ये भोग स्थान ही मान लिए जाएं। कुतः, कहते क्यों भोग स्थान ही क्यों माना जाए? कहते अग्निलोकादि शब्दानाम दर्शनात्। अग्निलोकादि शब्दानाम दर्शनात्, पीछे चर्चा आई है कि जब जीव यहाँ से आगे बढ़ता है, स एतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकम आगच्छति। अग्निलोकम आगच्छति, देवयान पर बढ़ता हुआ अर्चिराज मार्ग पर जब बढ़ता है तो अग्निलोक को प्राप्त होता है, वायुलोक को प्राप्त होता है, आदित्य लोक को, चंद्रलोक को, इंद्रलोक को। तो ये लोक हैं, लोक शब्द से इनका कथन किया गया है, इसलिए ये भोग स्थान हो गए। क्योंकि जितने भी लोक हैं वो किसी ना किसी जीव के पुण्य या पाप फल के भोगने के आश्रय हैं, इसलिए इनको भोग स्थान मानना चाहिए। इनको केवल परिचय दिलाने वाला एक पत्थर के समान समझना नहीं है। इति प्राप्ते विधीयते, इस प्रकार पूर्व पक्षी के द्वारा पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया गया कि ये लोक केवल परिचय दिलाने वाले नहीं हैं, इन लोकों में पुण्यात्मा प्राणी बसते हैं और ये भोग लोक हैं। आदित्य लोक में रहने वालों का शरीर तेजस है, वरुण लोक में रहने वाले लोगों का शरीर जो है वो जलीय है। ये बात तर्क संग्रह में भी आई है। विद्युत लोक में रहने वाले प्राणियों का शरीर दूसरे प्रकार का है, इसलिए ये लोक ही हैं, परिचायक नहीं हैं, ये लोक हैं। इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो भगवान कृष्ण द्वैपायन इस शंका का अपनोदन करने के लिए सूत्र प्रस्तुत करते हैं। आतिवाहिका स्थललिंगात्, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का चौथा सूत्र है। ब्रह्मवेदम अतिवहन कर्तारश्चैते परमात्मना नियुक्ता देवता विशेषाश्चैते अर्चिरादयः। भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आतिवाहिका स्थललिंगात् में आतिवाहिक शब्द को लेकर कह रहे हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता है, जिसने भगवान की सतत स्मृति की है, ऐसे प्राणी को भगवत धाम ले जाने में ये लोग आतिवाहिक हैं। अतिवहन कर्तारश्चैते, आतिवाहिक हैं। जैसे एक स्थान से, जैसे एक राज्य से कोई कार्यकर्ता दूसरे राज्य में कार्य करने के लिए किसी राज्य में पहुंचना होता है तो दूसरे राज्य वाले उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे ही वायुलोक से जब आगे बढ़ेगा आदित्य लोक, तो वहाँ पर पहुँचने पर आदित्य लोक के लोग आएंगे, देवता विशेष, और उस जीव को स्वागत करके अपने आदित्य लोक को पार कराएंगे। और जब उसके बाद चंद्रलोक की सीमा आएगी, उसमें घुसना होगा, तब चंद्रलोक के प्राणी देवता विशेष आकर के उस जीव को चंद्रलोक प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार आतिवाहिक हैं ये सब, जो लोक शब्द से आए, वायुलोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक। तो लोक यहाँ पर इन लोकाभिमानी देवताओं का वाचक है, इन लोकों का जो अभिमान करते हैं, इन लोकों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनका वाचक है, और ये अपने लोक से दूसरे लोक को पहुँचाते हैं। कहते हैं कैसे? कहे एते परमात्मना नियुक्ता देवता विशेषा। ये जो देवता विशेष हैं, तत्त लोकाभिमानी जो देवगण हैं,
ये परमात्मा के द्वारा नियुक्त हैं। अर्चिरादयः, अर्चि अग्नि, अग्नि के अभिमानी देवता। उसके बाद दिन को, अग्नि से दिन को अर्थात दिवसाभिमानी देवता को प्राप्त होता, दिवसाभिमानी देवता ले जाते हैं। फिर वे पक्षाभिमानी देवता को प्राप्त कराते हैं मुक्त जीव को। मुक्त जीव पक्षाभिमानी देवता से 6 मास का जो उत्तरायण है उसके अभिमानी देवता को प्राप्त कराते हैं। और फिर वहाँ से जो है ये बढ़ करके संवत्सराभिमानी देवता को प्राप्त करता है। संवत्सराभिमानी देवता से वायु के अभिमानी देवता को, और वायु के अभिमानी देवता से आगे बढ़ता है आदित्यादि को, अर्थात आदित्यादि अभिमानी देवता को प्राप्त करता है। वो देवता इसको लेकर के भगवत धाम की ओर अपने अपने लोकों को पार कराते हैं। कहते हैं कैसे मान लिया जाए कि आतिवाहिक देवता हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। कहते तल्लिंगात, कहे उसमें लिंग अर्थात हेतु है, कारण हम बतला रहे हैं। क्या? गच्छताम जनानाम गमयतृत्वमेव आतिवाहिकत्वम। कहते हैं पहले समझना चाहिए कि आतिवाहिक किसे कहते हैं। गच्छताम जनानाम गमयतृत्वम एव, जो प्राणी चल रहा है आगे, गमयतृत्व मैंने प्रापयितृत्वम, उसे आगे के मार्ग को प्राप्त कराने वाला जो है उसे आतिवाहिक कहते हैं। और ये इस प्रकार आतिवाहिक हैं। कहते हैं कैसे पता चला? कहते तल्लिंगात तच्च, कह हेतु हम दे रहे हैं इसमें। सा एनान ब्रह्म गमयते इति उपसंहार वाक्ये स्पष्टमेव दृश्यते। कहते उपसंहार वाक्य है, जहाँ पर अर्चिरादि मार्ग का वर्णन हुआ है वहाँ पर अंतिम में जब वह जाता है ब्रह्मा जी के लोक को, और विद्युत लोक की चर्चा आई है, सा विद्युतम। उसके बाद आया सा एनान ब्रह्म गमयति, सह माने वह उस लोक का अभिमानी देवता, एनान मुक्तात्मनः, इन मुक्तात्माओं को ब्रह्म गमयति भगवंतम प्रापयति, भगवान की प्राप्ति कराता है, परमात्मा की प्राप्ति कराता है। यह उपसंहार वाक्य में बताया गया है। तच्च स एनान ब्रह्म गमयति इति उपसंहार वाक्ये स्पष्टमेव दृश्यते। उपसंहार वाक्य जो अंतिम वाक्य है, सा एनान ब्रह्म गमयति, वह इन जीवों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। तो जो प्राप्ति कराता है तो आतिवाहिक तो हुआ, वहाँ तक पहुँचाने वाला। एतद अनुरोधे न, कहे तो ये तो उसके लिए कहा गया, उसके पहले के लोग हैं उनके लिए तो कहा नहीं गया। कहते एतद अनुरोधे न पूर्वतना नाम अपि आतिवाहिकत्वम सिद्धम। कहते हैं जब अंतिम लोक का वर्णन आया और वो कहा गया कि सा एनान ब्रह्म गमयति, उस लोक का अभिमानी देवता इन जीवों को भगवान की प्राप्ति कराता है, तो उसके अनुरोध से उसके पहले जो हैं लोक वे भी आतिवाहिक हैं। उनका अभिमानी, उन लोकों का अभिमानी देवता इस जीव को अपने लोक से उस लोक ले गया। उसके पहले के जो लोक हैं उन लोकों के अभिमानी देवता अपनी अपनी सीमा से दूसरी सीमा में पहुंचाते हैं। ये आतिवाहिकत्व है। इसलिए जितने पूर्व के लोक हैं, चाहे वायु लोक हो, आदित्य लोक हो, चंद्र लोक हो, वरुण लोक हो, इंद्र लोक हो, ब्रह्म लोक हो, धात्री लोक, इन लोकों के अभिमानी देवता क्या हैं? आतिवाहिक हैं। तो इससे क्या निकला कि जो शंका की गई थी कि अर्चिरादि मार्ग में पड़ने वाले जो लोक हैं वे केवल चिन्ह हैं अथवा भोग स्थान हैं अथवा आतिवाहिक हैं, तो ये जो संशय हुआ था तो चिन्ह नहीं है, केवल चिन्ह उनको नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणी अपने पुण्य फलों का उपभोग करने के लिए निवास करते हैं, इसलिए भोग स्थान तो हैं ही वे लोग। अब भोग स्थान हैं, इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसके खंडन में कि नहीं, वह आतिवाहिक हैं। भले भोग स्थान हो क्योंकि वहाँ रहने वाले प्राणी सुख का भोग करते हैं, फिर भी
जो जीव मुक्ति मार्ग में अग्रसर हो रहा है उसका उसे न कोई सुख होना है न कोई दुख होना है। और वे लोग सा एनान ब्रह्म गमयति, उसे भगवान की प्राप्ति कराते हैं। तो इससे है कि वे चेतन हैं। अब लोक तो चेतन हो नहीं सकता है, मकान दुकान जैसे लोक होते हैं वो तो चेतन हो नहीं सकता है। अब प्राप्त कैसे कराएगा? तो औपनिषद वचन को ध्यान में रखते हुए ये अर्थ करना पड़ेगा कि वह लोक उसे ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, अर्थात उस लोक का अभिमानी देवता अपनी सीमा से उसे दूसरी सीमा में प्रवेश करा देता है। इस प्रकार जितने भी लोक हैं, वायुलोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक आदि सब लोक ना तो केवल परिचायक हैं, ना उन्हें केवल भोग स्थान कहा जा सकता है, अपितु वे आतिवाहिक हैं। उन लोकों का अभिमानी देवता अपने अपने लोक से दूसरे लोक की सीमा में पार करा देता है, पहुंचा देता है। लोक में भी देखा जाता है, संसार में भी देखा जाता है कि एक राज्य का कोई प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे पुलिस है, दूसरे राज्य में प्रवेश करना चाहेगी तो उसे उसकी अनुमति चाहिए, तो वह उसको अपने सीमा में पहुंचाएगी। फिर दूसरे सीमा में प्रवेश करना है तो वहाँ की अनुमति चाहिए, तो वहाँ का भार उस राज्य के अंतर्गत जो पुलिस विभाग है उसके अंतर्गत है। इसी प्रकार इन लोकों के अभिमानी देवता अपने अपने लोक से दूसरे लोक की सीमा तक पहुँचाते हैं, फिर उस लोक का अधिष्ठात्री देवता उसे अपने लोक से दूसरे लोक में पहुँचाता है। अब भले ही लोक जड़ हों किंतु लोकाभिमानी देवता तो चेतन है। उपनिषद में, छांदोग्य प्रभृत उपनिषदों में पहले भी चर्चा आई है पृथ्वी, जल और तेज, इन तीन देवताओं की। अब वहाँ पर याता आप ऐक्षंत, उस जल ने इच्छा किया। तो जड़ जो जल है वो इच्छा कैसे कर सकता है? तो वहाँ पर यह अभिप्राय लगाया गया, यह औपनिषद अभिप्राय व्यक्त किया गया कि आप जल शब्द से जलाभिमानी देवता कहा जा रहा है, पृथ्वी से पृथ्व्यभिमानी देवता जो है उसका कथन हो रहा है, तेज से तेज अभिमानी देवता का कथन किया जा रहा है। इसी प्रकार इन लोकों के लिए कहा गया सा एनान ब्रह्म गमयति। तो लोक तो जड़ हैं, इसलिए लोक शब्द का अर्थ लोकाभिमानी देवता है। लोकाभिमानी देवता चेतन हैं, वे उसे पहुँचाते हैं। इसलिए अर्चिरादि मार्ग में पढ़ने वाले वायुलोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक ये न तो परिचय स्थान हैं, न केवल भोग स्थान हैं, अपितु ये आतिवाहिक हैं, अपनी सीमा से दूसरे की सीमा के समीप जीव को पहुंचाने वाले हैं। ये एतदनुरोधेन पूर्वतनानामपि आतिवाहिकत्वं सिद्धम। इस प्रकार जितने भी लोक हैं पूर्व के बतलाए गए हैं, उन पूर्व के लोकों में भी आतिवाहिकत्व सिद्ध है। वे भी अपनी अपनी सीमा से दूसरे की सीमा के समीप पहुंचाते हैं। अर्चिरादि शब्दानां च अर्चिराद्यभिमानिनी देवता परत्वम इति प्रागेवाभिहितम। कहते हैं अर्चिराद जो शब्द हैं, अर्चि अर्थात अग्नि, फिर उसके बाद आया है वायु, उसके बाद वरुण आदित्यादि लोकों का जो निरूपण हुआ है। तो कहते हैं अर्चिरादि शब्दानाम अर्चिराद्यभिमानी देवता परत्वम। अर्चिराद्यभिमानी जो देवता हैं तत्परक है। देवता परक माने देवता बोधेच्छया उच्चरितत्वम। अर्चिरादि लोकों के अभिमानी जो देवता हैं उन देवताओं के बोध की इच्छा से यह शब्द उच्चरित है, वायुलोक, वरुणलोक इत्यादि। इति प्रागेवाभिहितम का ये बात पहले बतलाई जा चुकी है। अब शंका कर रहे हैं, ननु वैद्युतस्यैव पुरुषस्य स एनान् ब्रह्म गमयते इति श्रुतेर ब्रह्म प्रापकत्वदर्शनात् कथमन्येषाम् उपरितनानाम् आतिवाहिकत्वम् इत्यत्राह। भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंदभाष्य के द्वारा अग्रिम सूत्र जो है उसका अवतरण क्यों हो रहा है,
इस रहस्य को प्रस्तुत कर रहे हैं शंका के द्वारा। ननु वै कहते हैं, देखिए जो आपने कहा सा एनान ब्रह्म गमयति, वह अमानव जो पुरुष है इसे ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। कहते हैं स विद्युतम, वह विद्युत लोक को प्राप्त हुआ। इसके पहले अन्य लोकों की चर्चा आई है, वरुण लोक, आदित्य लोक, चंद्र लोक, सभी लोकों की चर्चा आई, किंतु जब सा विद्युतम वह विद्युत लोक को प्राप्त होता है ये बात बतलाई गई, तो वहाँ पर कहा गया है सा एनान ब्रह्म गमयति, वह इसे ब्रह्म की प्राप्त कराता है। तो इस श्रुति से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले का उल्लेख तो किया गया है, किसके लिए? विद्युत लोकाभिमानी देवता के लिए। तो विद्युत लोकाभिमानी देवता ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, ये बात हम मानते हैं। किंतु विद्युत लोक के पहले इंद्रलोक, धात्रीलोक, वरुण लोक, जितने भी लोक आए हैं ये भी ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। इनका लोकाभिमानी देवता भी ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, ये कैसे मान लिया जाए? पहले चर्चा आई थी कि नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश के बाद रश्मियों में उसका प्रवेश होता है जीवात्मा का, और रश्मि प्रवेश के बाद अग्निलोक को प्राप्त होता है, उससे दिवस को, दिवस से पक्ष को, और पक्ष के बाद उत्तरायण को प्राप्त करता है, उत्तरायण से संवत्सर को प्राप्त करता है, संवत्सर से वायु को, वायु से फिर जो है आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत को। अब वहाँ पर कहा गया सा विद्युतम, वह विद्युत लोक को प्राप्त हुआ। फिर वहीं पर कहा गया सा एनान ब्रह्म गमयति। अब वहाँ पर विद्युत लोक भी चूँकि जड़ है, इसलिए विद्युत लोक की विद्युत लोकाभिमानी देवता में लक्षणा करके, क्योंकि चेतन ही किसी को प्राप्त कराएगा, तो वह विद्युत लोकाभिमानी देवता इसे ब्रह्म की प्राप्त कराता है, ये बात वहाँ कही गई है। किंतु उससे पूर्व, उससे पहले जो लोक आए हैं उनके अभिमानी देवता भी इसे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी सीमा से आगे बढ़ाते हैं। ये सब बात कैसे मानी जाए, ये प्रश्न है। कथमन्येषाम् उपरितनानाम् आतिवाहिकत्वम्, उससे ऊपर पहले जो आए हैं उनके उन लोकों के अभिमानी देवता भी आतिवाहिक हैं, ये कैसे माना जाए? विद्युत लोक के प्राप्ति के बाद सा एनान ब्रह्म गमयत ये बात कही गई, इसलिए विद्युत लोकाभिमानी देवता आतिवाहिक है, इसे आगे प्राप्त कराता है परमात्मा को, ये तो मान लिया जाए। किंतु अन्य लोकों के अभिमानी देवता, अन्य लोकों के अधिष्ठात्री देवता भी इसे आतिवाहिक का कार्य करते हैं आगे पहुंचाने के लिए, ये बात कैसे मानी जाए? इस प्रकार की जब शंका पूर्व पक्षी के द्वारा प्रस्तुत की गई, उस शंका के समाधान के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास अपर नामधेय भगवान बादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया। वैद्युते नैव ततस्तच्छ्रुतेः, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 5वां सूत्र है। इस सूत्र का क्या तात्पर्य है? वैद्युतेन विद्युतलोकादागतेन अमानवेनैव आतिवाहिकेन विद्युत उपरिष्टात् ब्रह्मविदाम् आब्रह्म प्राप्तेर्गमनम्। कहते हैं वैद्युते नैव ततस्तच्छ्रुते, इस सूत्र में वैद्युते नैव का अभिप्राय श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज व्यक्त कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं वैद्युतेन माने विद्युत लोकाद आगतेन, विद्युत लोक से जो आया है उसे कहते हैं वैद्युत। अमानवेन, वो अमानव हैं, मानव से भिन्न है, देवता विशेष हैं। आतिवाहिकेन, आतिवाहिक हैं, जीव को आगे ले जाने वाले हैं। विद्युता उपरिष्टात्, विद्युत लोक से ऊपर। ब्रह्मविदाम आ ब्रह्म प्राप्तेर्गमनम, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, आ ब्रह्म प्राप्त है, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक गमन होता है मुक्तात्मा का इनके द्वारा।
कह कुतः, कह कैसे पता चले बात कि ऐसा होता है कि विद्युत लोक से आए अमानव अर्थात देवता विशेष जो आतिवाहिक हैं, जो मुक्त जीव को आगे बढ़ाते हैं, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये लोग ले जाते हैं। ये कैसे पता चले? कहते हैं कुतः, कह तच्छ्रुते है, कह ऐसी श्रुति है। सा एनान ब्रह्म गमयति इति तस्यैव अब्रह्म प्राप्तिर्गमयितृत्व श्रुतेः। कहते देखिए, विद्युत लोक में आया, अब विद्युत लोक से आगे परमात्मा भगवान के लोक में धाम में जाना है, तो जो विद्युत लोकाभिमानी देवता हैं वे आतिवाहिक रूप से उसे जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ले जाते हैं ऊपर। कहते क्यों? कहे सा एनान ब्रह्मगमय, तो विद्युत लोक का ही जो अभिमानी देवता वही इसको ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, ये श्रुति भगवती कह रही हैं। कहते हैं तो श्रुति भगवती कह रही हैं, तो अन्य लोगों के लिए तो श्रुति का कथन नहीं है कि अन्य लोक के प्राणी भी ले जाते हैं। कि अन्य लोक के प्राणी ब्रह्म की प्राप्ति तो नहीं कराते हैं। जिस लोक में वायु लोक में जीवात्मा पहुंचा तो वायु लोक के जो अभिमानी देवता हैं वे उसे वायु लोक पार कराते हैं और आदित्य लोक की सीमा में पहुंचा देते हैं। फिर वहां से आदित्य लोक के अभिमानी देवता अपनी सीमा से उसे पार कराते हैं और चंद्रलोक, चंद्रमंडल की सीमा में पहुंचाते हैं। फिर चंद्रमंडल का इस प्रकार ये लोग अपने अपने लोक की सीमा को पार कराते हैं और विद्युत लोक पहुंचाते हैं, और फिर वहाँ से विद्युत लोक से आगे बढ़ता है तो वहाँ के देवता विशेष, विद्युत लोकाभिमानी देवता विशेष इसको आगे ले जाते हैं। वरुणादीनाम आतिवाहिकत्वम अमानवानुग्राहकतया इति सुगमम। वरुण आदि लोकों के जो अभिमानी देवता हैं वे विद्युत लोक तक पहुँचाने में आतिवाहिक, जो मुख्य आतिवाहिक है, जो परमात्मा के समीप तक ले जाने वाला आतिवाहिक है, विरजा नदी के समीप तक पहुंचाने वाला आतिवाहिक है, वह तो मुख्य आतिवाहिक है। और अन्य लोकों के जो देवता विशेष हैं ये गौण आतिवाहिक हैं। इति सुगमम, यह बतलाया जा चुका है। वारुणम, विद्युत लोक से वरुण लोक जाता है, वरुण लोक से ऐन्द्र लोक जाता है, ऐन्द्र लोक से धातृ लोक जाता है। ये अन्य लोकों की चर्चाई है। तो विद्युत लोक के प्राणी ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं, आतिवाहिक बनते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि विद्युत लोक का अभिमानी जो देवता है वह वरुण लोक पहुंचाता है, और फिर वहाँ वरुण लोक की सीमा में जब पहुंच गया तो वहाँ से वरुण लोक का अभिमानी देवता इंद्र लोक की सीमा में पहुंचाता है, और फिर वहाँ से इंद्र लोक का अभिमानी देवता ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचाता है, और ब्रह्मा जी के लोक का अभिमानी देवता अर्थात ब्रह्मा जी इसे विरजा के समीप पहुंचाते हैं। फिर यह जीव विरजा नदी में जा कर के स्नान करता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर छूट जाता है और विरजा नदी को पार करके यह भगवत धाम पहुँच जाता है। विरजा नदी प्रकृति मंडल और भगवत धाम के बीच की एक नदी है। प्रकृति मंडल विरजा नदी के इस पार है, नीचे अनंत है, असीम है, और भगवत लोक जो है विरजा नदी के उस पार है। भगवत लोक विरजा नदी के इस पार नहीं है, उस पार अनंत है और असीम है। इस प्रकार विद्युत लोक का अभिमानी देवता, वरुण लोक का अभिमानी देवता, इंद्र लोक का अभिमानी देवता, प्रजापति लोक का अभिमानी देवता, ये सब अपनी अपनी सीमा को पार कराते हैं, और जब तक विरजा नदी में नहीं पहुंचता है तब तक इन लोगों का सहयोग होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र में बताया गया, वैद्युते नैव ततस्तच्छ्रुते है, विद्युत लोक में आए गए प्राणियों से विद्युत लोकाभिमानी जो देवता हैं विद्युत लोक में आए हुए मुक्तात्मा को आगे बढ़ाते हैं। ये बात कही गई।
और पीछे वरुणाधिकरण में ये बात बताई गई है कि विद्युत लोक के बाद वह वरुण लोक पहुँचता है, वरुण लोक के बाद इंद्रलोक पहुँचता है, इंद्रलोक के बाद धातृलोक ब्रह्मा जी के लोक को पहुँचता है। तो ये जब तक विरजा नदी में नहीं पहुँचता है और उसके बाद भगवत लोक नहीं जाता है, तो विरजा नदी के इस पार तक इन लोकों के अभिमानी देवता अपने अपने लोकों की सीमा पार कराते हैं। इस प्रकार ये सब आतिवाहिक हैं। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की अनुकंपा से आज आतिवाहिका अधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की अनंतानंत अनुकंपा और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।